Hello, dear students, good morning. We are going to today is read first order reactions in chapter number 4, chemical kinetics. In our previous class, we already read zero order reactions. Dear students, first order reactions. Dear students, you know the first order reactions और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में हम जनरली पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आप इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की डेफिनेशंस को जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस मीन्स दैट द रेट ऑफ द रिएक्शंस is proportional to the first power of the concentration of the reactants. It means first order reactions में जो rate of reactions है वो concentration की जो first powers है उस पे depend करता है. Suppose that a common reaction is R इक्वल टू P और आप जानते हो इस रिएक्शंस में R ये रिएक्टेंट एंड P ये प्रोडक्ट. सपोज दैट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इनिशियल जो टाइम्स है एट T इक्वल टू 0 टाइम्स के ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज आर नोट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0. बच्चों अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, टाइम स्टार्ट हो गया, रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे और कोई भी टाइम है टी एनी टाइम्स एट टी टाइम्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज आर. जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन जो बची है वो मान लिया आर है और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है ये है आर नोट माइनस आर. अब इस रिएक्शंस में यदि आपको इस बात का पता है कि आर नोट क्या है, आर क्या है और आर नोट माइनस आर क्या है, तो इस चैप्टर्स के आप 70% न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो. यदि आपको ये पता नहीं है कि इसमें आर नोट क्या है, आर क्या है, आर नोट माइनस आर क्या है, तो आप इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल भी सोल्व नहीं कर पाओगे. और आपको पता है ये चैप्टर्स 5 मार्क्स का है और 3 मार्क्स के इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आते हैं. अब बेटा आपको डेफिनेशंस पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की. द रेट ऑफ द रिएक्शंस और अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट्स रेट ऑफ द जो रिएक्शंस है इसको शो करेंगे नेगेटिव साइन से. डी आर अपॉन डी टी rate of reactions is directly proportional to
first power of the concentration of a reactants. Reactants are the power first. प्रपोर्शनल साइन को इसको हम हटाएं, इक्वल टू कांस्टेंट आएगा के और आर पे पावर 1 मीन्स आर। के यहां पर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब इसमें हम आर को इस साइड ले आए, dt को इस साइड लेके जाएं तो माइनस dr अपॉन r इक्वल टू के dt। और यहां से इससे नेगेटिव साइंस को हम हटा दें, तो नेगेटिव साइंस को जब हम हटाएंगे तो dr अपॉन r इक्वल टू माइनस के dt। इक्वेशन नंबर 1। अब इससे जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें इंटीग्रेटिंग लेने पर बोथ साइड्स की इंटीग्रेटिंग ले, साइंस लगाएं, साइन लगाएं, टू टेक इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, साइन लगाएं, dr अपॉन r इक्वल टू माइनस के dt। इसका जो इंटीग्रेट जो आएगा इसका dr अपॉन r इसका आएगा log ई log का बेस, इसको इनिशियल आई एन भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू माइनस के बाहर आ जाएगा और dt का जो इंटीग्रेट जो आएगा वो t प्लस c। इक्वेशन नंबर 2। Here is a c is a integrated constant और c की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एट t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R इक्वल टू R नोट। जब t इक्वल टू 0 था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R नोट थी, तो इस R के स्थान पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, R नोट आएगी। अब इस रिएक्शंस में हम वैल्यू को करें log e और इस R के स्थान पर जो वैल्यू आएगी t इक्वल टू 0 टाइम्स पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या थी, R नोट इक्वल टू माइनस के और टाइम t की वैल्यू क्या है 0 प्लस c। तो ये वैल्यू 0 हो गई तो log e r नोट
बराबर सी, और सी की जो वैल्यू है ये आ गई log e r नॉट। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में इस सी के स्थान पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम रखें तो log e r इक्वल टू माइनस के पी प्लस, और सी के स्थान पर क्या जाएगा log e r नॉट। हमें इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट की डेराइव करना है। इसको तो हम इस साइड लेके आए, इस वैल्यू को हम इस साइड लेके गए, तो के पी इक्वल टू log e r नॉट माइनस log e r, और k इक्वल टू 1/t। t को नीचे ले आए, दोनों को log में हम इसको लिख सकते हैं log e r नॉट अपॉन r। अब इस रिएक्शन में log का यहाँ पर बेस e है, जब हम न्यूमेरिकल्स जब हम निकालेंगे तो अपने जो log की जो टेबल्स दी होती है उस बेस 10 पे बेस्ड होती है। तो इस log e को हम कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, और जब इस बेस 10 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो k इसको इंटू करेंगे 2.303 अपॉन t log 10 r नोट अपॉन r। इक्वेशन नंबर 3, और ये जो थर्ड इक्वेशन है ये इंटीग्रेटेड इक्वेशंस कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। और ये रिएक्शंस आपको ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स हैं इस फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड है। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 r नोट अपॉन r। न्यूमेरिकल्स में आपको r नोट की वैल्यू पता हो, और आपको पता है r नोट है ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, r है t टाइम्स पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और t टाइम है। तो इनमें से 3 वैल्यू आपको देंगे, एक आपको पूछेंगे, तो इस रिएक्शन से आप आसानी से k या t में से कोई भी एक दो वैल्यू आपसे पूछे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो गई। इजीली आप इसको डेराइव कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, आप पर निकाल सकते हो। जस्ट हम आगे बात करें हाफ लाइफ ऑफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। और बेटा हाफ लाइफ क्या होती है? द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शंस इज द टाइम इन विच द
concentration of a reactant is reduced to 1/2 of the initial concentration, यानी किसी भी रिएक्टेंट्स की जो इनिशियल कंसंट्रेशंस है उसका 1/2 होने में जो टाइम कंज्यूम हो जाएगा वो टाइम क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ कहलाएगा। सपोज दैट मेरे पास ये चौक है और मान लेते हैं कि ये जो चौक है ना ये 5 ग्राम इसका वेट है और इस चौक को हम रख दें आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स, जब इसकी जो ये 2.5 ग्राम से रह जाए, यानी 5 ग्राम से 2.5 ग्राम रह जाए, तो इसमें जो टाइम कंज्यूम होगा वो इसकी हाफ लाइफ कहलाएगी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/2 होने में जो टाइम कंज्यूम होता है ना वो हाफ लाइफ होती है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम हाफ लाइफ निकालें, हमारी कॉमन रिएक्शंस थी R = P, और इस रिएक्शंस में हम बात करें एट T = 0 टाइम्स पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी ये थी R0 और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन थी वो थी 0। अब T को हम एट T½ से रिप्रेजेंट करें हाफ लाइफ को, कि इसकी कंसंट्रेशन 1/2 जो बचेगी उसमें जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको T½ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एट T½ टाइम्स तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है इसका 1/2 रिमेनिंग रह गया, तो 1/2 जो रिमेनिंग रह गया तो कंसंट्रेशन रह गई R0/2 रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी, और R0/2 तो रिमेनिंग रह गई, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, तो ये जो कन्वर्ट हो रही है ये कन्वर्ट हो रही है R0/2। तो हमारी इंटीग्रेटेड जो इक्वेशंस थी, इंटीग्रेटेड इक्वेशंस में यहाँ पर R था, उस R के स्थान पर जो वैल्यू आ रही है R0/2 है, और T को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से T½ से, ये वैल्यू हम पुट कर दें इंटीग्रेटेड इक्वेशन में, तो K = 2.303 अपॉन T था, और T के स्थान पर हम क्या लिखेंगे T½ log 10 R0 अपॉन R था, और इस R के स्थान पर जो वैल्यू आएगी, R की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है R0/2, तो R0/2 R0 से R0 कैंसिल हो गया, 2 अपर साइड में आ जाएगा, तो इक्वेशन जो बनेगी K, और इस T½ को इस साइड ले आए तो यहाँ पर हो जाएगा T½ = 2.303 अपॉन K log और 2, और आज यहाँ से आपको log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और log 2 की जो वैल्यू होती है 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू आती है 0.3010 अपॉन इस फॉर्मूले के द्वारा हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। और जनरली आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, आगे इसको जब इनटू करेंगे आगे वैल्यू और आएगी, पर जनरली आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो इसी को याद रखने से इजी रहेगा। कुछ वैल्यू जनरली न्यूमेरिकल्स में कट जाया करती है, तो आपके जो गुणा भाग जो आप करोगे वो इजी हो जाता है। इसको जब हम इंटू करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.693 अपॉन, इस फॉर्मूले के द्वारा हम हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जनरली यहां से मैं आपको बता, यदि आपको मान लिया सीधा टी हाफ दिया हुआ हो और रेट कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करवाए तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि कोई आप न्यूमेरिकल्स आप निकाल रहे हो और आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है तो जनरली आप ये फॉर्मूला लगाओगे, इसी को इंटू करने से ये आएगा, तो जनरली आप इस फॉर्मूले को लिखोगे और इस फॉर्मूले में से जनरली ये कट जाता है, ये वैल्यू जनरली कट जाएगी, न्यूमेरिकल से इजी हो जाता है। तो ये अब इस रिएक्शन में हम बात करें, यहाँ पर कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन का पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन R0 नहीं आ रहा है। इट्स मीन्स कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शंस है इसकी जो हाफ लाइफ होती है ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है नहीं करती, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये हाफ लाइफ कैलकुलेट करना हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। और यहां पर मैं एक छोटी सी बात और करूं, जब आप न्यूमेरिकल्स निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। एक तो ये हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का, चाहे आप ये वैल्यू रख लो चाहे ये वैल्यू रख लो, और दूसरा k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 R0 अपॉन R। और इस फॉर्मूले में आपको इस बात का पता है कि R0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, RT टाइम्स के ऊपर रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। अब कोई न्यूमेरिकल्स आपको दिया हुआ हो और परसेंटेज में यदि उसकी वैल्यू दे रखी हो, मान लिया कोई रिएक्शन है, सपोज दैट कि 10 मिनट्स में 50%, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट्स में 50% कंप्लीट हो रही है, तो इस सिचुएशंस में क्या होगी, जब भी परसेंटेज में कोई वैल्यू दे रखी हो तो हमेशा आपको इनिशियल जो कंसंट्रेशन है और इनिशियल कंसंट्रेशन को आप R0 से रिप्रेजेंट कर रहे हो